Yeah, today what I have for you today, I will discuss with you a very important or significant novel, सिलास मार्नर। और ये जो सिलास मार्नर जो नॉवेल है, ये नॉवेल आपका आप ये कह सकते हैं जॉर्ज एलियट का या मेरी एंड इवांस का थर्ड नॉवेल रहा है। कल हम लोगों ने मेरी एंड इवांस का लाइफ को लेकर के मैंने बात किया था, उनका बायोग्राफिकल स्टडी था, और मैंने कहा था कि कुछ नावल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करूंगा, या और भी अगर कुछ चीजें मेरे समझ में आती है, तो यू गेट हियर व्हाट यू गेट कि जो सिलास मार्नर है वो एक ऐसा नावल है जिसमें यू फाइंड कि द वीवर ऑफ रावेल्लो, इसका एक नाम है, रावेल्लो इज द नेम ऑफ द प्लेस। सिलास मार्नर मेन कैरेक्टर है, उसी मेन कैरेक्टर के नाम पे नॉवेल का नाम रखा गया है। तो सिलास मार्नर इज द नेम ऑफ द नॉवेल, इट्स अ नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज एलियट, जो उनका पेन नेम था। और उनका ओरिजिनल नेम क्या रहा? उनका ओरिजिनल नेम आपका मेरी एंड इवांस रहा है। और ये जो नावल है, इसका पूरा टाइटल है सिलास मार्नर कोलन द वीवर ऑफ रेवलो। वीवर जुलाहा बुनने वाला, रेवलो नाम के जगह का वह जो निटिंग का काम करते। और यह जॉर्ज इलियट का कौन सा नावल है? थर्ड नावल है। इट्स अ थर्ड नावल ऑफ जॉर्ज इलियट। कब पब्लिश हुआ? 1861 में पब्लिश हुआ। नावल में आखिर है क्या? जो नावल है, द नावल इज नोटेबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रियलिज्म। पूरे नावल में अगर आप देखेंगे तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। एक पॉइंट क्या है? द नॉवेल इज नोटेबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रियलिज्म। जो विक्टोरियन एज का जो लाइफ है, या जो नावल की खासियत होती है, उसको ज्यादातर जितनी घटना है, जितनी बातें हैं, वो रियलिटी के ग्राउंड पर बयां की गई है। एंड इट्स sophisticated treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialization। नावल में दो पहलुओं को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। एक रिलीजन को लेकर के बात की गई है, और दूसरा 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण है, उस औद्योगिकरण का असर क्या पड़ता है उस वहां की कम्युनिटी पर, वहां के समाज पर जो है, इसको लेकर के बात की गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि नावल में रियलिज्म है, नावल में रिलीजन है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी लेकर के बात की गई है। जो नावल है, इसका पब्लिशर कौन रहा है? विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स नाम की इसके पब्लिशर का नाम था, विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स। ये इसके पब्लिशर का नाम रहा है। So again, I would like to tell you what we have today. I have for you Silas Marner, colon, the Weaver of Ravello. It's the third novel of George Eliot, published in 1861. The novel is notable for what? It's notable for its strong realism and its sophisticated treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialization. जो religion से लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्युनिटी तक को करता, उसके लिए नोटेबल है। और इट वाज पब्लिश्ड बाय विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स, जो है इसको पब्लिशर जो थे विलियम ब्लैकवुड और सन्स ने इसको पब्लिश किया था। जो कैरेक्टर्स इसके हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिलास मैरिनर। जो सिलास मैरिनर है, लोअर क्लास का आदमी है, और एक वीवर है। इसको उसी के उसके दोस्त धोखा दे देते हैं। और जो नावल का सेटिंग है वो लैंटर्न यार्ड है, लैंटर्न यार्ड में नावल का सेटिंग है, वहां पर वो रहता है। और वहीं पर उसके जो दोस्त है, सिलास मैनर के एक दोस्त है जिनका नाम है विलियम डेन। विलियम डेन जो है इनको धोखा दे देते हैं। धोखा दो तरह से देते हैं। एक तो सबसे पहला धोखा ये देते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो उसको आप कह सकते हैं कि छीन लेते हैं या चुरा लेते हैं, और इनकी इकोनॉमिक स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाती है, या इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। और जबकि सिलास मार्नर ऐसे है नहीं। तो सिलास मार्नर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, और इनको धोखा मिलता है अपने दोस्त विलियम डेन के द्वारा। और इवन विलियम डेन जो है सिलास मार्नर की फियांसी से शादी कर लेते हैं। क्यों शादी कर लेते हैं? जब सिलास मार्नर पर ये चार्ज लगाया जा सकता है कि वो थीफ है, चोर है, और उन्होंने जो है क्या किया, चोरी की हुई है। और चोरी के एविडेंस में दो चीजें वहां पे लाई जाती है। एक तो
पॉकेट नाइफ रहता है उसका यूज किया जाता है। और दूसरा जो चोरी का जो जिस बैग में सामान चुरा के रखा रहता वो जो है सिलास मार्नर के घर से ही मिलता है। और इन सब के पीछे किसका हाथ रहता है? विलियम डेन का हाथ रहता है। विलियम डेन ने इनको फंसाया था। तो जो इनकी फियांसी थी सिलास मार्नर की, उससे उनका ब्रेकअप हो जाता है। और लास्ट में इनकी फियांसी सिलास मार्नर की जो मंगेतर रही वो विलियम डेन से शादी कर लेती। तो विलियम डेन इनको दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, दूसरा इनकी लाइफ में आने वाली जो इनकी वाइफ होने वाली रहती है उनसे उनको भी ये छीन लेते हैं। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो और भी चीजें हैं कि ही एडॉप्ट्स ए यंग एपी। जो सिलास मैरिनर है वो अपने जीवन में बहुत निराश है और शहर को छोड़ करके वो कहाँ जाते हैं? रूरल इंग्लैंड में चले जाते हैं। और उस रूरल इंग्लैंड में उनकी जीवन में बेटी आती है। और यह बेटी किसी जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसे औरत की होती है जिसका हस्बैंड तो है लेकिन वो जो है उसको एडॉप्ट नहीं करता है। और उस बेटी का क्या नाम है? एपी है। तो एपी की माँ जो है इस प्रोफाइलिंग में मर जाती है। और एपी को कौन एडॉप्ट करता है? सिलास मैरिनर एडॉप्ट करते हैं। तो इनके जीवन में गोल्ड तो नहीं आता लेकिन एक गोल्डन गर्ल एपी आती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये कैरेक्टर रहा सिलास मैरिनर का कि वो एक वीवर है एंड वॉज बेट्रेड बाई हूम? बाई हिज बोसम फ्रेंड विलियम डेन। और वो एक बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनका बायोलॉजिकल डॉटर उनकी तो नहीं रहती। एपी जो है बायोलॉजिकल डॉटर है किसका? गॉडफ्रे काज का। एक और कैरेक्टर है स्क्वायर कास, लॉर्ड ऑफ द मैनर ऑफ रेविलो। ये जो है लॉर्ड ऑफ द मैनर है रेवेलो के एंड होस्ट ऑफ द पार्टी ऑफ द नाइट व्हेन एपी कम्स इनटू सिलास लाइफ। और ये जो है क्या करते हैं? उस पार्टी को होस्ट करते हैं जब एपी जो है सिलास के जीवन में आती है। तो दिस इज अनदर important character, स्क्वायर काज। तो यू हैव टू रिमेम्बर सिलास मैनर, स्क्वायर काज। स्क्वायर काज कौन है? लॉर्ड ऑफ द मैनर ऑफ रेविलो। वो लॉर्ड ऑफ द मैनर है रेविलो की जगह के। तो उधर नेक्स्ट है कैरेक्टर गॉड फ्रे कॉज। ये अपर क्लास बाई बर्थ है बट ट्रबल्ड बाई मनी, एल्डेस्ट सन ऑफ द लोकल स्क्वायर। और लोकल स्क्वायर के वहां के सन है। एंड ही मैरिड मॉली एंड नैन्सी। इनकी शादी दो से होती है, मॉली और नैन्सी से होती है। मॉली की ही बेटी एपी है। मॉली की ही बेटी कौन है? एपी है। तो जो है जिसको कौन अडॉप्ट करता है? जिसको सिलास मार्नर ने अडॉप्ट किया है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि गॉडफ्रे कास्ट जो है अपर क्लास बाई बर्थ है लेकिन उनके सामने रुपए पैसे की दिक्कत है। और लोकल स्क्वायर के बड़े बेटे हैं। इनकी शादी मॉली और नैन्सी से होती है लेकिन ये अपनी शादी छुपाए रखते हैं। मॉली से शादी तो कर लेते, उससे एक बेटी होती एपी होती है। लेकिन ये मॉली को एक तरह से छोड़े हुए हैं। और मॉली थोड़ा सा एडिक्टेड है, लोअर क्लास से बिलोंग करती है। बाद में मॉली की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद ये नैन्सी से शादी कर लेते हैं। लेकिन जब ये नैन्सी से शादी करते हैं तो इनको कोई बेबी नहीं होता। तो वक्त के साथ ये नैन्सी को बताते हैं कि मॉली हमारी पत्नी थी और उससे जो बच्चा है एपी उसको जो है सिलास मैनर ने अडॉप्ट कर लिया, वो मेरी ही बेटी है। तो राज ये भी खुलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डस्टन कास। ये सेकंड सन ऑफ द लोकल स्क्वायर है। इसका मतलब गॉडफ्रे कास के ये भाई है। गॉडफ्रे कास के भाई है। और ये जो है सेकंड सन है लोकल स्क्वायर के। ही ब्लैकमेल्स हिज ओल्डर ब्रदर। ये अपने भाई मतलब डस्टन काज अपने बड़े भाई गॉडफ्रे कास को ब्लैकमेल करते हैं। क्यों ब्लैकमेल करते हैं? क्योंकि उन्होंने दो शादी कर रखी, मॉली और नैन्सी को। इस चीज को लेकर के भाई ही उनको ब्लैकमेल करता है। तो नॉवेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी में कैसे कोई एक दूसरे की कमजोरी को जानता है तो उसका मिस यूज करता है। और ये थोड़ा सा बिगड़ैल बेटा है उनका। ही स्टील्स सिलास गोल्ड। ये क्या करता है? डस्टन कास जो है जो सिलास मार्नर है वो शहर छोड़ करके गांव चले गए हैं। वहां वो वीविंग का काम करते हैं और थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह बचाए हुए। तो उनका वो गोल्ड बैग जो है ये चुरा ले जाता है। ही स्टील्स सिलास गोल्ड आफ्टर एक्सीडेंटली किलिंग हिज ओल्डर ब्रदर्स हार्ट्स वाइल्ड फायर। और अपने जो है ओल्डर ब्रदर के घोड़े वाइल्ड फायर का को मार भी देता है।
Many years pass before his corpse is found in a newly drained pit. और कई सालों बाद जो है उसकी डेड बॉडी मिलती है कहीं पर। तो डस्टन कास का रोल बहुत वो नहीं रहा है दो चीजों के लिए, एक तो सेकंड सन है और गॉडफ्रे कॉस के यंगर ब्रदर है। अपने एल्डर ब्रदर को ये बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं कि यंगर एल्डर ब्रदर ने दो शादी की है, मॉली और नैन्सी से। तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको लेके कि भाई और भाई में जेलस की भावना और एक ही घर में डिफरेंट नेचर के जो है लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉली फारेन, गॉडफ्रेज फर्स्ट एंड सीक्रेट वाइफ। गॉडफ्रे का मतलब गॉडफ्रे कास का। मॉली जो है फारेन ये गॉडफ्रे की पहली पत्नी है, हु हैज अ चाइल्ड बाय हिम, जिससे उनको एक बच्ची भी है। एंड ओपीएम एडिक्ट, लेकिन ये अफीम वगैरह का सेवन करती है, लोअर क्लास की है। शी डाइज in the attempt to reveal to the community that her relationship with Godfrey, leaving the child AP। और इसकी बेटी का क्या नाम है, एपी है, जिसको किसने अडॉप्ट कर लिया, जिसको जो है सिलास मार्नर ने अडॉप्ट कर लिया है। और ये जो है अपनी संबंधों को कि मोली ये बताना चाहती कम्युनिटी के लोगों को कि जो गॉडफ्रे काज है वो मेरा हस्बैंड है, उसी से ही मुझे एपी नाम की बेटी है। जब इस बात का खुलासा करने जाती है तो बहुत ज्यादा बर्फबारी वगैरह रहती है, मौसम बहुत गड़बड़ है और वो वहीं पे मर जाती है। उसके बाद एपी है, एपी डॉटर ऑफ मॉली एंड गॉडफ्रे। एपी जो है क्या है, एपी ये डॉटर है, मॉली की डॉटर है एंड गॉडफ्रे की डॉटर है। एपी अभी हम लोगों ने बात किया ही, जिसको एडॉप्ट कौन करता है, जिसको एडॉप्ट सिलास ने कर लिया। एपी इज द डॉटर ऑफ मॉली एंड गॉडफ्रे। गॉडफ्रे की दूसरी पत्नी का क्या नाम है, नैन्सी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नैन्सी, गॉडफ्रे का सेकंड वाइफ। नैन्सी गॉडफ्रे कॉस की सेकंड वाइफ है। अब मॉरली एंड सोशली रिस्पेक्टेबल यंग वुमन। नैन्सी उसकी सेकंड वाइफ है और जो कि मॉरली और सोशली रिस्पेक्टेबल वुमन है, ओपीएम एडिक्टेड नहीं है मॉली की तरह से। प्रिसिला लेमिटर, नैन्सीज प्लेड अनमैरिड ओल्डर सिस्टर। ये नैन्सी की जो है क्या है, प्लेन और अनमैरिड ओल्डर सिस्टर है, हु सपोर्ट्स नैन्सी एंड देयर फादर, जो नैन्सी और उसके फादर को सपोर्ट करती। कुल मिला के नैन्सी की बहन है। आरान विंथ्रॉप सन ऑफ डॉली। आरान विंथ्रॉप कौन है, ये डॉली का बेटा है, सन ऑफ डॉली, हु मैरीज एपी, जो कि जो है किससे शादी करता है, एपी। इसका मतलब एपी जो कि एडॉप्टेड डॉटर है सिलास की, इसकी शादी किससे होती है, आरन विंथ्रॉप से होती है at the end of the novel and is considered a happy match for her। तो आरन मैरिड हूँ, आरन मैरिड एपी। डॉली विंथ्रॉप मदर टू आरन, जो डॉली विंथ्रॉप है आरन की माँ है, वाइफ ऑफ बेन, बेन का की पत्नी है, गॉड मदर टू एपी, और एपी की गॉड मदर है, क्योंकि एपी को का पालन पोषण करने में इसका बड़ा हाथ रहा है। सिंपैथेटिक टू सिलास एंड ऑफर्स इन प्रैक्टिकल सपोर्टिंग इन रेजिंग द चाइल्ड। तो दिस इज द रोल ऑफ डॉली विंथ्रॉप। विलियम डेन इज सिलास फार्मर बेस्ट फ्रेंड। जो विलियम डेन है ये सिलास के अच्छे दोस्त थे। एट लैंटन यार्ड में एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल, जब नॉवेल शुरू होता है, विलियम बिट्रेस सिलास, विलियम ने सिलास को धोखा दिया था बाई फ्रेमिंग हिम फॉर द थेफ्ट, और उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। एंड मैरिंग सिलास फियांसी सारा, और ये जो क्या कर लेते, जो सिलास की फियांसी सारा, उससे शादी कर लेते। ये कहानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलियम डेन का जो रोल है अच्छा नहीं है। विलियम डेन जो है एक विकेड नेचर के आदमी है और अपने जो बोजम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम आप कह सकते हैं कि सिलास मैनर है, उनको धोखा देते हैं और उनकी फियांसी से शादी कर लेते हैं। मिस्टर मेरी एक क्लर्क है लोकल चर्च में। सोलोमन बेसी अ टैलेंटेड वायलिनिस्ट है। डॉक्टर किम्बल द डॉक्टर ऑफ रेविलो है। दिस थिंग्स यू सी। सो एक कैरेक्टर्स को लेकर के हम लोगों ने बात किया कि ये कैरेक्टर्स इसमें रहे। नावल का जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नावल में किन किन चीजों को लेकर बात किया गया, प्योर नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के बात किया गया कि जो प्योर नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप है, चाहे वो जो है सिलास मैरिनर उनके दोस्त के बीच रहा हो, चाहे गॉडफ्रे की जो उसने दो शादी की थी, मॉली
और नैन्सी को लेकर के उस रिलेशनशिप को लेकर के रहा हो, चाहे गॉडफ्रे का जो यंगर ब्रदर है जो उनको ब्लैकमेल करता है उसको लेकर के रहा हो। ह्यूमन नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। फंक्शन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, समाज में जो है धर्म का क्या महत्व, उसका क्या कार्य है, ये भी एक पॉइंट है। यूज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको लेकर के इस पे बात की गई है। प्रिंसिपल शुड प्रीडोमिनेट ओवर सिंपैथी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसमें जो है सब, उसमें सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना होता है, या हम सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, ये भी एक पॉइंट रहा। प्रिंसिपल शुड प्रीडोमिनेट ओवर सिंपैथी इन ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ, द क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ, ये रहा है। और लास्ट का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंग्लिश सोसाइटी, जो औद्योगिकरण है 19वीं शताब्दी का, उसका जो है अंग्रेजी जो समाज है या जो इंग्लिश पीपल है उस पर क्या असर पड़ता है, इसका इफेक्ट दिखाया गया है। जहां पर सिलास मानर रहते हैं वहां बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है, बहुत सारे पड़ोसी घर छोड़ करके चले गए हैं। तो जो एक गांव का जो कल्चर था, गांव में भी जिस तरह से फैक्ट्रियां लगी, लोगों के जीवन में तब्दीलियां आई, उसको लेकर के भी नॉवेल में जिक्र किया गया है। तो एक पॉइंट था तो रियलिज्म और द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अलावा जो नॉवेल का सेटिंग है कहाँ पे है, लैंटन यार्ड, एक स्लम स्ट्रीट है इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, जहाँ पे सिलास माइनर शुरू शुरू में रहते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर चोरी का आरोप लगता है तो उस जगह को छोड़ करके वो कहाँ चले जाते हैं, रेविलो इन वार्विकशायर। तो जो नॉवेल का सेटिंग है, और भी जगह है लेकिन ये दो फेमस जगह है, लैंटन यार्ड जहाँ पे वो शुरू में रहते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर चोरी का आरोप लगता है तो उस जगह को छोड़ करके वो रेविलो चले जाते हैं। तो ह्यूमन रिलेशनशिप, religion in society, custom and tradition, principle should predominate over sympathy in human relationship, the question of indulgence versus discipline in human life, effect of industrialization on English सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी, ये नावल की कुछ खास चीजें रही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। कुल मिलाकर के ये होता है कि सिलास बैरनर जो कैरेक्टर है उसका उसके साथ धोखाधड़ी होती है, और वो जो है लैंटर यार्ड जहाँ पे पहले रहते हैं उस जगह को छोड़ करके रेविलो चले आते हैं। वहाँ का जो ह्यूमन नेचर है या जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक भाई दूसरे भाई को ब्लैकमेल करता है, बड़े भाई ने दो शादियां कर ली है और दोनों पत्नियों को साथ में नहीं रखता, छुपाता है, और पहली पत्नी लोअर क्लास की, उसका डेथ हो जाती है। उसकी जो बेटी है एपी, उसको एडॉप्ट कौन करता है, सिलास मार्नर करता है। सिलास मार्नर का खुद का गोल्ड बहुत सारा चोरी कर लिया जाता है। और दिस थिंग्स वी सी, तो पूरा जो नेचर है उस नेचर में और उसमें इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यू कैन अंडरस्टैंड। और कैसे सिलास मार्नर को उसके दोस्त जो है विलियम डेन जो है उसको एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं या फंसाते हैं उसमें चोरी के इल्जाम में। तो दीज वर द पॉइंट। और अगर आपको इसके आगे भी कुछ और स्टोरी समझना होगा या आपको चाहिए कि बहुत डिटेल भी स्टोरी आप चाहते हैं तो मुझे आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं कल ही बात करूंगा, आज इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे।